जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, विजु भक्ताना चैनल की इस दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण की अमृत उद्देश्य के 31 विचारों को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह अंधकार कितना भी घना हो, एक छोटी सी दीपक की लो उसे चीर देती है, ऐसे ही सत्य भी है, धीरे धीरे चलता है पर चमत्कार कर जाता है। जिंदगी में जब सब कुछ बिखर जाए, जब रिश्ते, सपने और भरोसे अंधेरे में खो जाए, तब घबराना मत, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर अंधेरा इसलिए आता है ताकि तुम खुद को पहचान सको। प्रकाश हमेशा बाहर नहीं होता, वो भीतर से जगाता है। कभी कभी सत्य धीमा चलता है, लोग झूठ से आगे निकल जाते हैं और तुम सोचते हो क्या सच होना बेवकूफ़ी है। पर तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, धैर्य रखो, जो सत्य है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, वो खुद ही एक दिन सबके सामने खड़ा हो जाता है। जब अपनों पर भरोसा टूटता है तब इंसान खुद से सवाल पूछता है, मैं ही क्यों टूटा, मैं ही क्यों पीछे रह गया मैं। और श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो प्रकाश है जो सबको रोशनी देगा, और दीपक को जलने से पहले खुद पिघलना ही पड़ता है। लोग कहेंगे तुम कमजोर हो, पर कृष्ण कहते हैं, जो टूटकर भी मुस्कुराता है वही संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। जब लगने लगे कि हर और केवल रात है, तब आंखें बंद करना और श्री कृष्ण की ये बात याद रखना, हर रात अपने भीतर एक भोर छुपाए होती है। तुम बस चलते रहो, सत्य तुम्हारे साथ है, और जहाँ सत्य होता है वहाँ मैं स्वयं आता हूँ। याद रखो, सत्य धीमा होता है पर अजय होता है। अंधेरे से लड़ने वाला दीपक छोटा सही, पर वो ही दिशा दिखाता है। अंत में श्री कृष्ण फिर से कहते हैं, जैसे दीपक खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देता है, तुम भी अपनी चोटों से सीख लेकर दूसरों को रास्ता दिखाते हो। क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, मैं हर उस दिल में हूँ जो सत्य और प्रेम से भरा है। यदि तुम सत्य के पथ पर हो तो एक दिन पूरा संसार तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। बस तुम रुकना मत, क्योंकि प्रकाश की ज्योति जब जलती है तो खुद अंधकार भी सिर झुकाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब तुम अपने भीतर की लौ को पहचान लेते हो तो बाहर का अंधकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम उन राहों पर चल रहे हो जो उनकी नजरों से नहीं, आत्मा से देखी जाती है। सत्य के साथ होता है, उसका साथ स्वयं निभाता हूँ। दुनिया कहेगी झूठ बोलो आसान है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ की जीत कुछ पल की होती है, सत्य की गूंज सदियों तक रहती है। दीपक जब जलता है तो वो खुद को खत्म करता है ताकि किसी और का रास्ता रोशन हो सके, और श्री कृष्ण की वाणी भीतर गूंजती है। अगर तुम्हारी पीड़ा किसी को दिशा दे रही है तो समझो तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब कोई तुम्हारे आंसू नहीं देखता, तुम्हारी खामोशी नहीं सुनता, फिर भी तुम मुस्कुराते हो। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं कृष्ण की ये बात तुम्हें थामे रहती है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, उस लहर की तरफ जिसे तू देख नहीं सकता पर महसूस जरूर कर सकता है। जब पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ लगे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं दिल साफ है,
क्या मेरा दिल साफ है? क्या मेरा इरादा सच्चा है? अगर जवाब हाँ है तो बाकी सब श्री कृष्ण संभाल लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दीपक बुझ भी जाए तो चिंता मत करना, मैं अगली सुबह की किरण बनकर तुम्हारे जीवन को फिर से रोशन कर दूंगा। तो हे आत्मा, रुक मत, थक मत, टूट मत, तू सिर्फ चलता जा, क्योंकि जहाँ दीपक जलता है वहाँ अंधेरा झुक जाता है। जहाँ सत्य होता है वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। रात के 2 बजे थे। गांव के कोने वाले एक छोटे से घर में एक माँ छत पर बैठकर आसमान की ओर देख रही थी और कह रही थी, हे कृष्ण, बस एक बार मेरी बात सुन ले, इस बार तू नहीं आया तो मैं टूट जाऊंगी। उसी छत के नीचे मिट्टी के एक कमरे में उसका बेटा लेटा था, नींद में नहीं, दर्द में था। पिछले 7 दिनों से भूखा था, बीमारी ने उसकी हड्डियों तक को तोड़ डाला था। डॉक्टर भी कह चुका था, कुछ नहीं हो सकता माँ जी, अब सिर्फ चमत्कार ही इसे बचा सकता है। माँ ने सुना और रोई नहीं, बस उस रात चुपचाप छत पर बैठ गई और आसमान की ओर देखकर धीरे से बोली, हे गोपाल, तू सबका रखवाला है ना, तू माखन चुराने वाला है, पर क्या आज मेरी उम्मीद भी चुरा लेगा? ना कोई मंत्र याद था, ना कोई पूंजा, बस एक विश्वास था कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता खुलता है, कृष्ण का रास्ता। उसने आसमान की ओर देखते हुए अपना सिर झुका दिया और बोली, तू भगवान है, पर आज मैं तुझसे डुबाने वाली नहीं, एक माँ वाली जिद कर रही हूँ। अगर मेरे बच्चे की सांसें तूने रोक ली तो मेरी सांसें तू कैसे लेगा? उसकी आवाज कांप रही थी पर आंखें नहीं, क्योंकि उसे अब किसी डॉक्टर से नहीं, बस अपने कान्हा से उम्मीद थी। अगली सुबह सूरज नहीं निकला पर माँ की आंखें लाल थी। रात भर कोई रोई नहीं, बस श्री कृष्ण से लड़ती रही। जब सब सो रहे थे, माँ मंदिर के सामने गई और कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गई। कहने लगी, अगर आज तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरा नाम भी मेरे घर में नहीं लिया जाएगा, मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी कान्हा। और ठीक उसी वक्त घर के अंदर से आवाज आई, माँ पानी देना। सारे रिश्तेदार पड़ोसी भागकर अंदर आए। जो लड़का चल भी नहीं पा रहा था अब बैठा था, कमजोर जरूर था पर उसकी आंखों में चमक थी, एक चमत्कार की चमक। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, ये तो मेडिकली इम्पॉसिबल था। माँ मुस्कुराई नहीं, बस धीरे से कहा, वो जिसे तुम मेडिसिन कहते हो मैं उसे विश्वास कहती हूँ। तुम्हारा इंजेक्शन असर न कर सका पर मेरी पुकार श्री कृष्ण तक पहुँच गई। और फिर माँ मंदिर के सामने गई, श्री कृष्ण की मूर्ति को देखा और बोली, आज तू फिर चुप था पर मैंने तेरी खामोशी में भी करुणा देख ली। धन्यवाद मेरे गोपाल। एक दिन जब लोग तुम्हें पहचानेंगे तो तुम ये नहीं कहोगे कि मैं जीत गया, बल्कि कहोगे मैं बचा रहा उस समय भी जब मेरे भीतर सब कुछ जल रहा था, क्योंकि तब दीपक जल रहा था और दीपक जलता है तभी दुनिया को दिशा मिलती है। सत्य की लो कभी बुझती नहीं है, मंद बांसुरी की धुन बारिश की हल्की। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य की राह अकेले होती है, कांटों से भरी होती है और कई बार बिना तालियों के सफर होता है, लेकिन अंत में सत्य ही होता है जो लोग की तरह जलता रहता है, बिना रुके बिना थके। जब कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए और फिर उसे तोड़ जाए तब तुम टूटते हो, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, वो लोग तुम्हें नहीं छोड़े बल्कि भगवान ने उन्हें हटा दिया ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो सके। कभी कभी सच बोलने की सजा मिलती है और झूठी दुनिया ताली बजा रही होती है।
ऐसे वक्त में श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है, घबराओ मत, समय सब करवट लेता है तो नकाब खुद ही उतर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने आप से पूछो, मैं दूसरे को खुश रखने के चक्कर में खुद को कितना खो चुका हूँ। उत्तर देते हैं, अगर तुम खुद के साथ सच्चे नहीं हो तो दुनिया के साथ भी कभी नहीं हो सकते। सत्य सबसे पहले भीतर से होता है। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, पर श्री कृष्ण कहते हैं तुम नहीं बदले, तुम बस अब खुद को पहचानने लगे हो। और सत्य की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह तुम्हें अपने असली रूप से मिलवा देता है। कभी देर रात अकेले बैठे हो, जब सब सो रहे हों और आंखों से आंसू बह रहे हों, तब मन चुपचाप एक आवाज सुनता है, मैं हूं ना, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने आप से पूछो, मैं दूसरे को क्यों खुश रखता हूँ जबकि खुद अंदर से टूट रहा होता हूँ। फिर उत्तर भी वही देते हैं, क्योंकि तुम दूसरों के लिए दीपक बन चुके हो। अब तुम्हारा काम है जलना, ताकि किसी और को रास्ता मिल सके। तुम सोचते हो, क्या मेरी अच्छाई बेवकूफी थी? क्या मैंने गलत किया जो सच का साथ दिया? श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई का फल ढेर से मिलता है, देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो इतना मिलता है कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। कभी किसी ने तुझे ये महसूस कराया कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारे पास नहीं है? तब आंखें बंद करना और श्री कृष्ण की ये बातें सुनना, मैं भी तुम्हारे भीतर हूँ, हर सांस के साथ, हर धड़कन में तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। बस तुम्हें मुझे महसूस करना है। जब दुनिया कहती है अब तुझसे कुछ नहीं होगा, तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तू बस आगे बढ़ता रहे, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तू जब गिरने लगे मैं थाम लूंगा, तू जब थक जाए मैं चल दूंगा तेरे बदले। जब तुम्हारा मन कहे अब नहीं सहा जाता, तब याद रखना, सत्य की लो भले ही कांपती है पर कभी बुझती नहीं, और ये लो ही एक दिन पूरे अंधेरे को हराएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस सच्चा बना रहे। झूठ का महल बहुत ऊंचा हो सकता है, पर उसकी नींव खोखली होती है, और जब सत्य की हवा चलती है तो सब गिर जाता है, सिर्फ एक दीपक बचता है, मेरे भीतर का जो मैं हूँ। इसलिए चल, टूट मत, क्योंकि तू कोई साधारण इंसान नहीं, तू वह है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से रचा है, सत्य की लो बनाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारा रोना बेकार नहीं गया, वो हर आंसू में मैंने गिना, वो हर आंसू मैंने गिना है। हर बार तुम अकेले थे, मैं तुम्हारे कंधे पर था, पर तुमने कभी पीछे देखा ही नहीं। जब तुमने कहा अब नहीं सहा जाता, मैंने तुम्हें और सहने की शक्ति दी, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, गढ़ने के लिए भेजा गया है। कभी जो टूटा था वही एक दिन दीपक बनकर चलेगा, वो भी अंधेरे में, दूसरों के लिए। यही है आत्मा की सबसे ऊंची तपस्या। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग नहीं समझते उसे पागलपन कहते हैं, पर जो तुम भीतर से जानते हो वो तुम्हारा सत्य है, और वही तुम्हारी शक्ति है। जब जीवन हर तरफ से बंद हो जाए तो बस अपनी आत्मा की खिड़की खोलना, ताकि मेरा प्रकाश भीतर आ सके, कि मैं बाहर नहीं तेरे अंदर बसता हूँ। सत्य की लो जलती है तो सबसे पहले झूठ, मोह और डर जलते हैं, और पर जो बचता है वो शुद्ध आत्मा होती है, वो तुम हो। श्री कृष्ण के सबसे मधुर सीख, अगर तुम सत्य के मार्ग पर हो तो घबराओ मत कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं, बल्कि ये सोचो कि खुद भगवान तुम्हारे साथ हैं,
और जब सत्य की लौ जलती है तो एक दिन पूरी दुनिया उसी लौ से अपना दीपक जलाती है। इसलिए जले रहो सत्य के लिए, प्रेम के लिए और उन सब के लिए जो अब हैं। कभी जीवन में हमें उस मोड़ पर ला खड़ा करता है जहाँ चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता है, सब कुछ धुंधला लगने लगता है, रिश्ते, सपने, उद्देश्य और खुद का वजूद। लगता है जैसे भगवान भी खामोश थे। तब इंसान टूटने नहीं बिखरने लगता है। लेकिन वो ही समय होता है जब श्री कृष्ण की धीमी आवाज हमारे भीतर से आती है, मैंने तुझे अंधेरे में इसलिए भेजा है ताकि तू अपनी रोशनी पहचान सके। बाहर का दीपक देखते हैं पर तू भीतर जलने वाला दीपक है। ये वाणी न केवल हिम्मत देती है बल्कि अंदर की बिखरी रोशनी को दोबारा एकजुट करती है। जब लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, जब तुम्हारा सच मजाक बन जाता है और जब तुम्हारे आंसू तक कोई नहीं समझता, तब श्री कृष्ण कहते हैं मत सोच कि दुनिया तुझे क्यों नहीं समझती। तू उस सत्य का वाहक है जिसे भीड़ पहचान नहीं सकती। तू खुद एक चमत्कार है, पर चमत्कार धीरे धीरे प्रकट होते हैं, सबके सामने नहीं, बस चुनिंदा आत्माओं के सामने। और ये तो वो आत्माएं होती हैं जिनकी आंखें सिर्फ देखती नहीं, अनुभव भी करती हैं। तो उन्हीं में से एक है, इसलिए तुझे अकेला रखा गया है ताकि तू खुद को समझ सके, खुद को बना सके। बहुत बार लोग तुमसे पूछेंगे तू अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा, और तब तेरे भीतर श्री कृष्ण की शांत पर गूंजती हुई आवाज आएगी, ये खुद को जलाता था, अब तू अपनी रोशनी को समझ चुका है। अब तू जानता है कि जो अंधेरे से डरते हैं उन्हें उजाले का महत्व समझ नहीं आता। तू बदला नहीं है, तू अब सच के और करीब आ गया है। तू झुकता नहीं क्योंकि अब तू जान गया है कि झुकना वहाँ सही है जहाँ प्रेम हो, सत्य हो, श्री कृष्ण हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो अकेला चलता है वही इतिहास बनाता है। भीड़ में चलना आसान है पर अकेले उस पथ पर बढ़ते जाना जहाँ सिर्फ तुम्हारा विश्वास साथ हो वही सच्चा धर्म, विश्वास साथ हो वही सच्चा धर्म है। याद रख, भीड़ आज तुम्हें देख नहीं पा रही, पर एक दिन वही भीड़ तुझे देखेगी और बोलेगी तू कितना मजबूत था, तू कितना सच्चा था। और हम तुझे तब नहीं समझ पाए, पर उस दिन भी तू मुस्कुराएगा क्योंकि श्री कृष्ण सिखा चुके होंगे सत्य की जीत तालियों से नहीं शांति से होती है। कई रातें आएंगी जब तुझे लगेगा कि अब और नहीं, दिल कहेगा कि रुक जा, थक जा, हार मान ले, पर उसी क्षण भीतर से एक धीमी सी आवाज फिर उठेगी, मैं हूं ना। और ये आवाज किसी और की नहीं, खुद श्री कृष्ण की होगी। दीपक कभी ये नहीं कहता कि वो अंधेरे को खत्म कर देगा, वो बस जलता है और अपने हिस्से की रोशनी देता है। बस वैसे ही तुझे भी रोशनी देते रहना है, चाहे लोग देख पाए या नहीं, चाहे कोई सराहे या नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण खुद हर उस दीपक को आशीर्वाद देते हैं जो दूसरों के लिए जलता है और खुद भी अंदर से रोशन होता है। इसलिए जब अगली बार तू थक जाए तो खुद से मत कहना कि तू कमजोर है, बल्कि ये कहना मैं वो लो हूँ जो श्री कृष्ण ने खुद जलाई है, और ये लो कभी बुझती नहीं है। जब सब कुछ खत्म होता दिखे, जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब श्री कृष्ण कहते हैं खत्म वही होता है जिसे मैंने शुरू नहीं किया। अगर तू मेरा है तो तेरा रास्ता मैं खुद बनाऊंगा। ये जिंदगी तू चाहे जितने तूफान लाकर खड़ा कर दे, अब
पर अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि सिर्फ ज्ञान नहीं होता, वो जीने का रास्ता तरीका होता है। जब वो तरीका श्री कृष्ण दिखाएं तो फिर अंधेरा भी आशीर्वाद बन जाता है। अगर तू आज रो रहा है तो याद रख, कल यही आंसू तेरे चेहरे की रोशनी बनेंगे। जो लोग तुझे देखकर आज चुप हैं, वो ही कल तुझसे सीख मांगेंगे। बस तू दीपक की तरह जलता रहे, क्योंकि जो खुद जलता है वो ही दूसरे का अंधेरा दूर कर सकता है। अब जब तू थक गया है तो अपने सीने पर हाथ रखकर बस इतना कहना, हे कृष्ण तू मेरे साथ है। मुझे तूफानों से नहीं, अपने से दूर होने से डर लगता है। और फिर तू महसूस करेगा कि एक हल्की सी अगर ये दुनिया बार बार गिराए तो याद रखना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे इसलिए नहीं उठाता क्योंकि तू कमजोर है, मैं तुझे इसलिए थामता हूँ क्योंकि तू मेरा है। अगर कोई तुझसे कहे कि तू बदल गया तो मुस्कुरा कर कहना, हाँ मैं बदल गया हूँ, क्योंकि अब मैं उस चीज से दूर हो गया हूँ जो मेरे अंदर के कृष्ण को कमजोर करती थी। अगर रास्ते बंद हो जाएं, हर द्वार मुंह फेर ले और खुद को ठुकरा देने की कगार पर हो, तो श्री कृष्ण की ये बातें कानों में डाल देना। तू मेरा अंश है, तेरे हार जाने में हार जाऊंगा, इसलिए खड़ा हो, क्योंकि मेरी विजय तेरे भीतर से होकर ही निकलेगी। अगर तू सबसे हार जाए पर अपने आप से जीत जाए तो जान ले तू वही योद्धा है जिसके लिए भगवान स्वयं रथ चलाते हैं। अगर एक दिन कोई तेरे पास आकर कहे कि तू बहुत रोया, बहुत टूटा, पर अब देख तू कितना बदल गया, तो बस दिल से श्री कृष्ण को धन्यवाद देना, क्योंकि ये बदलाव नहीं था, ये उनकी लीला थी। अगर आज तू अकेला है तो घबराना मत, क्योंकि जो दीपक अकेला जलता है वही पूरी रात को रोशन करता। दोस्तों ये वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। मैं इतना ही आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। प्यारे साथियों, फिर से आप सभी से विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और श्री कृष्ण के लिए लाइक तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।